नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं ना, जिसने अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जरा सोचिए, एक बेहद लग्जरियस क्रूज शिप बीच समुद्र में मजे से तैर रहा है और तभी अचानक वहां एक अनजान जानलेवा वायरस फैलने लगता है। साउंड्स लाइक अ मूवी, राइट? पर ये सच है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस नए वायरल आउटब्रेक के रहस्य को मिलकर डीकोड करते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में कोविड-19 महामारी ने हम सभी को एक गहरा सदमा दिया है। यह तो हम सब मानते हैं। इसलिए जब भी किसी नए वायरस या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जैसी बातें सामने आती हैं, तो डर लगना बेहद स्वाभाविक है। लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, हमारा मकसद यहाँ पैनिक फैलाना बिल्कुल नहीं है। हम फैक्ट्स पर बात करेंगे, आराम से समझेंगे कि आखिर मुद्दा है क्या, ताकि हम बिना किसी डर के सही जानकारी ले सकें। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, क्रूज शिप का वो अनजान खतरा। दूसरा, इस आउटब्रेक की पूरी टाइमलाइन। तीसरा, आखिर ये हेंटा वायरस बीमारी है क्या। चौथा, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया कोरोना है। और आखिरी, इसके खतरे, बचाव और सरकार क्या कदम उठा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, क्रूज शिप का अनजान खतरा। अब सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। इस विशाल क्रूज शिप पर 23 अलग-अलग देशों के लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। समुद्र के बीचों बीच, एकदम आइसोलेटेड। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी बंद जगह जहां दुनिया भर के लोग एक साथ खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसी जगह किसी भी वायरस के तेजी से फैलने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी बन जाती है। उस जहाज का नाम था MV हॉन्डियस। ये ओशन वाइड एक्सपीडिशंस का शिप था, जो केप वर्डे के तट के पास फंसकर लिटरली एक चलता फिरता क्वारंटीन जोन बन गया। होता क्या है ना, क्रूज शिप्स में डाइनिंग हॉल्स, कैबिन्स, लिफ्ट्स, ये सब बिल्कुल बंद और एसी वाले हिस्से होते हैं। और यही क्लोज्ड स्पेसेस किसी भी वायरल इन्फेक्शन को तेजी से बढ़ने के लिए सबसे मुफीद माहौल देते हैं। एकदम परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखते हैं इसकी आउटब्रेक टाइमलाइन। कब, क्या और कैसे हुआ। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिएगा। 1 अप्रैल को ये शिप अर्जेंटीना से बड़ी धूमधाम से रवाना होता है। फिर 6 अप्रैल को एक डच यात्री में अचानक कुछ लक्षण दिखते हैं, जिन्हें बाद में पेशेंट 0 माना गया। यहां से स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और 11 अप्रैल को अनफॉर्चुनेटली उसी पहले यात्री की मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात पता है क्या थी? 24 अप्रैल तक दर्जनों यात्री इस खतरे का पता चलने से पहले ही शिप से उतर चुके थे। यानी रिस्क और बढ़ गया। फाइनली 2 मई को WHO कंफर्म करता है कि भाई ये कोई आम बुखार नहीं, बल्कि हेंटा वायरस है। तो अब तीसरा और सबसे जरूरी सवाल उठता है, हेंटा वायरस आखिर क्या है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हंटा वायरस कोई एक वायरस नहीं, बल्कि वायरसेस का एक पूरा परिवार है, जो मुख्यतः चूहों या रोडेंट्स के जरिए फैलता है। ये इंसानों में गंभीर सांस और किडनी की बीमारियां पैदा कर सकता है। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ये वायरस कोई आज का नया वायरस नहीं है, ये पहले से ही मौजूद रहा है। लेकिन इस शिप वाले असाधारण आउटब्रेक की वजह से ये अब दोबारा पूरी दुनिया के रडार पर आ गया है। तो ये फैलता कैसे है? देखिए, चूहे इस जानलेवा बीमारी के मेन कैरियर्स हैं। उनके मूत्र, मल या लार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से संक्रमण होता है। पर सबसे खतरनाक बात सुनिए, अगर चूहों का मल सूख गया है और उसकी धूल हवा में उड़ रही है, तो सांस के जरिए भी ये आपके अंदर जा सकता है। इसके अलावा दूषित खाना या पानी पीने से और इन्फेक्टेड सतह को छूने के बाद उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूने से भी इसका इन्फेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस MV हॉन्ड्यूस पर जो हैंटावायरस मिला, उसमें ऐसी क्या खास बात थी जिसने सबको डरा दिया। तो स्लाइड को देखिए। जो नॉर्मल हैंटावायरस होता है, वो स्ट्रिक्टली चूहे से इंसान में फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं। लेकिन ये जो एंडी स्ट्रेन इस शिप पर मिला है ना, जो ओरिजिनली अर्जेंटीना से आया है, इसमें एक रेयर ही सही लेकिन इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता होती है। और बस यही क्षमता इसे बेहद अनोखा और खतरनाक बना देती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। क्या ये नया कोरोना है?
इन दोनों वायरसेस के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। कोविड-19 हवा के जरिए आग की तरह फैलता था, जिसके कारण पूरी दुनिया उसके लपेट में आ गई, पर उसकी मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से कम थी। वहीं दूसरी तरफ हंटा वायरस का ये एंडी स्ट्रेन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के मामले में काफी कमजोर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसका फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 35 से 50% तक हो सकती है। ये नंबर वाकई में बहुत बड़ा और डरावना है। पर ठहरिए, घबराने से पहले हमें WHO का ये असेसमेंट जरूर देखना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई दूसरा कोविड नहीं है। उनके हिसाब से पब्लिक रिस्क अभी भी बहुत कम है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो आज तक हांटा वायरस का कोई भी आउटब्रेक ग्लोबल पैंडेमिक या महामारी नहीं बना है। तो इसलिए बिना वजह डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हालांकि इसका वाइड स्प्रेड होना मुश्किल है, पर ध्यान रखिए, जिसको होता है उसके लिए खतरा भयंकर होता है। शुरू में इसके लक्षण आम फ्लू जैसे ही लगेंगे, बुखार, थकान, मांसपेशियों और सिर में दर्द। लेकिन बहुत तेजी से ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS में बदल जाता है। फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम इस वायरस को देखकर इतना पैनिक हो जाता है कि वो ओवर रिएक्ट कर बैठता है, जिसके चक्कर में अपने ही ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तो आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, खतरे, बचाव और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सच्चाई ये है कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या दवाई आज की डेट में नहीं है, इसलिए बचाव ही एकमात्र इलाज है। अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, घरों में चूहों की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक करें। खाने और पीने के पानी को एयर टाइट कंटेनर्स में कस के बंद रखें। अगर आप किसी बेसमेंट, गोडाउन या ऐसी बंद जगह की सफाई कर रहे हैं जहां चूहों का आना जाना हो सकता है, तो मास्क जरूर पहनें। और हाँ, कोविड की तरह ही हाथों की सफाई का सख्ती से पालन करें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार और अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, तो दुनिया भर की सरकारें खाली हाथ नहीं बैठी हैं। जहाज को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि दर्जनों यात्री पहले उतर चुके थे। इसलिए WHO ने 12 देशों को हाई अलर्ट पर रखा है। और अगर अपने भारत की बात करें तो हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। पुणे में ICMR की लैब्स किसी भी स्थिति में PCR टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। फिलहाल इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड का कोई डर नहीं है, तो बेफिक्र रहिए। तो आज की इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? यही कि जानकारी और थोड़ी सी सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नए वायरसेस आते रहेंगे, पर अलर्ट रहकर हम इनका सामना कर सकते हैं। अब बारी है आज की आपकी लर्निंग को टेस्ट करने की। ये रहा एक सवाल आपके स्क्रीन पर। अंत में एक सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं किस किस ने इस विश्लेषण को ध्यान से सुना है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।